हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इन्फेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी कि शैशवा अवस्था में, इन्फेंसी एज में ऐसे कौन से विकास के मील के पत्थर हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट में का होने का पता लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम माइलस्टोन्स को मंथ बाय मंथ पढ़ेंगे। फर्स्ट मंथ में ये होगा, सेकंड मंथ में ये होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको मील के पत्थर क्या होते हैं ये बता दूं, और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ये आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा। तो चलिए बताती हूँ मील के पत्थर क्या होते हैं। विकास के मील के पत्थर। विकास के मील के पत्थर बच्चों के डेवलपमेंट के एवरेज को देखते हुए नापा जाता है। अगर बच्चा 1 महीने में जो भी क्रियाएं होती हैं वह कर लेता है, उसको वो अचीव कर लेता है, तो वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर वो उससे लेट अचीव कर रहा है तो डिले डेवलपमेंट उसे कहते हैं, यानी कि देर से हुआ विकास हम कह सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 1 मंथ में बेबी क्या क्या प्रतिक्रिया करता है वो जानते हैं उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखा है कि मेक्स आई कांटेक्ट एंड स्टेयर्स एट फेस। तो बच्चा जो है आँखों से आई कांटेक्ट करने लग जाता है और फेस को भी घूरने लग जाता है। सेकंड है, इसमें बच्चा जो है पेरेंट्स की वॉइस पर रिस्पोंड करता है। थर्ड है, जब बच्चा जो लेटा हुआ है टमी के बल या पीठ के बल, तो वो अपने हेड को लिफ्ट करने उठाने की कोशिश करता है। मूव्स हेड। फोर्थ है, मूव्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड वाइल लाइंग ऑन टमी। अपने हेड को हिलाने की कोशिश करता है साइड बाय साइड जब वो टमी के बल लेटा होता है। फिफ्थ है हमारा, फॉलोस ऑब्जेक्ट ब्रीफली विद आइज़। अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो बहुत ही कम समय के लिए उसको फॉलो कर सकता है, देख सकता है। बिगिन्स टू कू। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। ये कू जैसी आवाज़ें निकालने लग जाता है, गगल करना शुरू कर देता है और अदर वोकल साउंड्स जो है निकालने लग जाता है। लास्ट है 1 मंथ के माइलस्टोन्स में मेक इक्वल्स मूवमेंट विद हैंड्स एंड फीट। बच्चे का हाथ और पैर की जो भी क्रियाएं होती हैं वो बराबर की होती हैं। अब सेकेंड मंथ में है हमारा, बच्चा कू तो करने ही लग जाता है, गगल्स भी करने लग जाता है और अन्य कई वोकल साउंड्स भी निकालने लग जाता है। और सेकंड है, इसमें ब्लैक एंड वाइट के पैटर्न्स को देखने लग जाता है। फॉलोस ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस फील्ड ऑफ विज़न, यानी कि जहाँ तक उसकी दृष्टि पड़ती है जिस एरिया तक, वहाँ तक वो उस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो देख सकेगा थोड़ी देर के लिए। डिस्कवर हैंड्स, उसके हाथ हिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है इसमें, होल्ड्स हेड अप फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब वो टमी के बल लेटा हुआ होता है तो अपने सर को उठाता है कुछ टाइम के लिए, हंस भी सकता है और स्माइल भी दे सकता है। ब्रीफली ग्रैस्प, मतलब कुछ समय के लिए किसी ऑब्जेक्ट्स को पकड़े रख सकता है, मुट्ठी में बांधे। नेक्स्ट है हमारा, 3rd मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि पहले बताया है, इसमें स्माइल्स एंड लाफ, मुस्कुराहट दे सकता है, हंस सकता है। सेकंड है, होल्ड्स हेड स्टडी, कुछ टाइम के लिए हेड संभाल सकता है, उठा सकता है। इमिटेट सम मूवमेंट, कुछ क्रियाओं के या गेस्चर्स जो भी भाव होते हैं उनके इमिटेट, अनुकरण करने लग जाता है। ब्रिंग्स हैंड टू माउथ, अपने हाथों को मुंह की ओर लेके आ सकता है। ब्लोज बबल, बुलबुले फुलाने लगता है मुंह से। नोज पेरेंट्स फेस, अपने जो भी केयर गिवर होता है, जो भी बच्चे की देखभाल करता है, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स की, लेकिन जो भी उसकी सबसे पहले देखभाल करता है उसका चेहरा पहचानने लग जाता है।
लिफ्ट्स हेड, अपने सर को उठाना, और शोल्डर्स व्हेन लाइंग ऑन टमी, पेट के बल जब वो लेटा होता है, शोल्डर्स को उठाना और हेड को उठाना। देन लास्ट है इसमें सपोर्ट अपर बॉडी विद आर्म्स, आर्म्स के बल जो है ऊपर की बॉडी को उठाने लग जाता है जब भी वो टमी के बल लेटा होता है। ये बहुत ही कॉमन डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, याद करने में बहुत ही इजी होगा। तो 4th मंथ पर आते हैं। 4th मंथ पे है हमारा किसी भी वस्तु तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है, यूजेस आर्म्स को सही तरीके से यूज़ करने लग जाता है, ग्रास्प एंड रिलीजेस टॉयज़ को पकड़ना और छोड़ना, फेंकना, ये सब करने लग जाता है। ब्रिंग्स हैंड्स टुगेदर, अपने हाथों को जोड़ना शुरू कर सकता है। रिलैक्सेस एंड ओपन हैंड्स एट रेस्ट, मुट्ठी बांधना या खोलना, ये सब कर सकता है। बियर्स वेट ऑन लेग्स, अपने लेग्स पर वज़न भी थोड़ा बहुत संभाल सकता है। कूज एंड मेक्स नॉइज़ व्हेन स्पोकन टू, जब उससे कोई बात कर रहा हो तो वो थोड़ी सी नॉइज़ निकालता है और कू करता है, ठीक है। और रोल्स ओवर फ्रॉम टमी टू बैक, जब वो पेट के बल लेटा होता है तो अपने बैक की तरफ करवट ले सकता है। ये था 4th मंथ का। अब बारी है 5th मंथ की। तो इसमें है रिएक्ट एंड टर्न्स टूवर्ड साउंड एंड वॉइस, जब भी बच्चे को कोई भी आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस पर प्रतिक्रिया रिएक्ट करता है और उस आवाज़ की तरफ मुड़ता भी है। 2nd है इसमें ग्रैब स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को वो पकड़ सकता है। रोल्स ओवर इन बोथ डायरेक्शन, करवट दोनों तरफ ले सकता है। प्लेज विद हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों से खेलता है, लाइक करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, अपने हाथों और पैरों को पकड़ के हिलते हैं, वो सब। बीइंग स्क्रीपिंग, रेंगने लगता है। सपोर्ट बॉडी वेट ऑन लेग्स व्हेन हेल्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, अगर वो खड़े होने की कोशिश करता है तो वो बॉडी वेट्स को संभालता है अपने पैरों पर। रीचेस विद वन हैंड, अपने एक हाथ से पहुंचने की कोशिश करता है, किसी भी चीज़ को पहुंचने की कोशिश करता है। ट्रांसफर्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हैंड टू हैंड, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ों को ट्रांसफ़र करने लग जाता है। ये था 5th मंथ का। अब बारी है 6th मंथ की। 6th मंथ में इमिटेट साउंड, जो भी साउंड्स निकलती है उसकी अनुकरण करने लग जाता है। बिगिन्स ईटिंग सॉलिड फूड्स, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को केवल पानी और दूध नहीं, सिर्फ दूध पर निर्भर रखा जाता है। और 6 मंथ आते ही बच्चे को अन्य फूड आइटम्स, लिक्विड आइटम्स देने लग जाते हैं। तो इसमें तभी लिखा है बिगिन ईटिंग सॉलिड फूड्स मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। सिट्स विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के बैठ सकता है। पिकअप्स ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे पकड़ भी सकता है और छोड़ भी सकता है। सिट्स इन हाई चेयर, ऊंची चेयर पे बैठ सकता है। मे स्टार्ट टीथिंग, क्योंकि इस स्टेज पर बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए। इन्जॉय हियरिंग ऑन वॉइस, अपनी वॉइस को सुनकर ही बहुत खुश होता है। वोकलाइज टू मिरर एंड टॉयज़, हम मिरर में देखकर बातें करना करके, और टॉयज़ से तो खैर होती ही है। बिगिन्स टू मेक साउंड्स दैट रिसेंबल वन सिलेबल वर्ड्स, तो इसमें है साउंड्स को बनाने शुरू कर देता है कि एक वर्ड मिले, जैसे बा, ऐसे टाइप्स से।
तो नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं हम 7th मंथ पे। 7th में हमारा है, अगर बच्चे को उसके नाम से पुकारा जाए तो वो उस नाम पर रिस्पोंड करना शुरू कर देता है। यूजेस वॉइस टू एक्सप्रेस जॉय एंड डिसप्लेजर। अपनी वॉइस को, अगर उसे जॉय मिलता है तो जॉय का साइन दिखाएगा, और डिसप्लेजर, आनंद की अनुभूति नहीं होती तो उन वॉइस का इस्तेमाल करता है। फाइंड्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्शियली हिडन। उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करता है जो आधे छुपे हैं और आधे दिख रहे हैं। एक्सप्लोर विद हैंड्स एंड माउथ। अपने हाथों और मुंह से खोजने की कोशिश करता है। ड्रैग्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स सेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी तरफ खींचता है। मे स्टार्ट क्रॉल करना शुरू कर देता है। और जैबर्स एंड कंबाइंस लेबल्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स जो है उनको मिलाना शुरू कर देता है। इंजॉय सोशल प्ले, जो भी सोशल प्ले हो रहा है उसको एंजॉय करने लग जाता है, अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको एंजॉय करता है। अब है हमारा 8 मंथ में। 8 मंथ में है अपने से मम्मा डैडा टू बोथ पेरेंट्स। जो भी है केयर कीवर्ड्स जो हैं उनको बोलना शुरू कर देता है। लाइक हम बोलते हैं मम्मी पापा, तो वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। स्टैंड्स विद सपोर्ट एंड वाइल होल्डिंग ऑन टू समथिंग। खड़ा होना शुरू कर देता है सपोर्ट से, सहारे से। और जब भी वो कुछ पकड़ता भी है साथ साथ। क्रॉल्स रेंगता है। और पॉइंट्स एट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने लग जाता है। टर्न अवे व्हेन फिनिश्ड ईटिंग। अगर उसने खाना खा लिया है तो वो मुंह फेर लेता है या फिर खुद ही हट जाता है। फिर है 9 मंथ में बीइंग क्रूजिंग अलोंग फर्नीचर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ड्रिंक्स फ्रॉम अ सिपी कप। एक सिपी कप आता है जिसमें एक तरीके से बच्चे को आसान होता है पिलाना, तो वो जो है उस कप को यूज़ करना सीख जाता है, उस कप से पी लेता है। बिगिन्स टू ईट विद फिंगर्स। अपने उंगलियों से खाना शुरू कर देता है। बिगिन्स टू बैंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। बैंग मतलब एक तरीके से पीटना, पीटना समझ रहे होंगे आप, कि एक दूसरे से मारना, ऐसा कुछ। डिस्प्लेज सेपरेशन एंड स्ट्रेंजर एंजाइटी। अगर कोई बच्चे से दूर जा रहा है तो चिल्लाना शुरू कर देता है या फिर ऐसा कुछ दिखाना शुरू कर देता है, या फिर उसके पास कोई अनजाना व्यक्ति आता है तो उस चिंता को प्रकट करने लग जाता है, प्रदर्शित करता है हमारे सामने। कंबाइन सिलेबल्स इनटू वर्ड लाइक साउंड्स। तो इसमें जो है बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन कर देता है और एक वर्ड बनता है, वो करना शुरू कर देता है। तो ये था 9th मंथ का। और अब है 10th मंथ की। तो 10th में है गुड बाय करने लग जाता है, बाय बाय टाइप्स। कोई भी बच्चा आप देख लीजिए तो बाय बाय तो वो जल्दी ही सीखता है। ईट्स वेल विद फिंगर्स। अपने उंगलियों से अच्छी तरह से खाना। तो ये देख लीजिएगा एक बार, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है तो उस पर नज़र डाल कर देख लीजिएगा कि वो खाता है या नहीं खाता। पिक्स ऑब्जेक्ट्स अप विद पिंसर ग्राब्स मतलब छोटी छोटी उंगलियों से, तो वो करना शुरू कर देता है, उठाना शुरू कर देता है। बिगिन्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स नो। नई शब्द को, एक अकेला ना वर्ड, उसको समझना शुरू कर देता है। से मम्मा डैडा टू द करेक्ट पेरेंट्स। मतलब किसी को भी नहीं मम्मी पापा कहना, सिर्फ अपने पेरेंट्स को कहना मम्मी पापा, वो कहना सीख जाता है। स्टैंड्स अलोन मोमेंटरीली। तो कुछ पल भर के लिए कह सकते हैं, पल भर के लिए अकेले खड़ा हो सकता है। तो
ये था 10th मंथ का। अब बारी है 11th मंथ की। 11th में है हमारा प्लेस, पैटी केक एंड पीकाबू। ये सारी चीज़ें जो मतलब सिंपल जो गेम होती है वो खेलना शुरू कर देता है। बिगिन्स टू इमिटेट अदर्स, दूसरों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। स्टैंड्स अलोन फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड, 2 मिनट के लिए खड़ा होना शुरू कर देता है। क्रूजेस, घेरता है किसी भी चीज़ को। क्लैप्स हैंड, तालियां बजाने लग जाता है। बहुत सी हरकत करने लग जाता है, लेकिन क्लैप्स हैंड हमने रखा हुआ है, तो क्लैप्स हैंड और ये सब होता है। पुट्स टॉयज़ इनटू कंटेनर, उसका जो भी कंटेनर है टॉयज़ का उसमें अपने टॉयज़ डाल सकता है। इंडिकेट्स वॉन्ट्स विद गेस्चर्स अदर देन क्राइंग, रोने की बजाय उसकी जो भी चीज़ें एक करता है, रोने की बजाय वो गेस्चर्स को अपनाता है चीज़ों को लेने के लिए। अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं सिंपल्स लाइक इधर आओ, ये लो टाइप्स, ये सारे जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो समझ सकता है। अब बारी है 12 मंथ की। तो 12th मंथ में है से 1 वर्ड्स अदर देन मम्मा एंड दादा, कोई भी 1 वर्ड कह सकता है मम्मी और डैडी के अलावा। और इमिटेट अदर्स साउंड एंड एक्टिविटीज़, अलग अलग साउंड्स की इमिटेट्स करने लग जाता है, और जो भी इसके सामने एक्टिविटी की जाती है उन एक्टिविटीज़ का अनुकरण करने लग जाता है। पुल्स ऑफ सॉक्स, अपनी सॉक्स उतार सकता है। स्टैंड वेल, क्योंकि 12 मंथ में बच्चा चलने शुरू हो जाता है, इसलिए स्टैंड्स वेल। और मे बिगिन टू वॉक, मतलब खड़ा होने लग जाता है, और हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत चल भी ले। यूजेस एक्सक्लामेशंस लाइक ऊ ओ, ऐसे टाइप्स वो कर सकता है, जैसे ओ ऐसा वो कर सकता है। बिगिन्स टू यूज़ ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो यूज़ है वो करेक्ट करता है। तो अब बारी है 12 to 15 मंथ्स में। अगर आपको 12 मंथ का अलग चाहिए, 13 मंथ का अलग चाहिए, तो ये आपको बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है, लेकिन मैंने इस वीडियो में 12 to 15 मंथ्स का और 15 to 18 मंथ्स का किया है, तो आप देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12 to 15 मंथ्स में है स्टैंड विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के खड़े होना, बिना हेल्प के चलना, किसी भी स्टेयर्स या फर्नीचर पर चढ़ना। ट्राई टू हेल्प यू पुट देयर क्लोथ्स ऑन, क्लोथ्स को, उसकी जो कपड़े हैं उनको पहनने में मदद करना। ड्रिंक फ्रॉम अ कप और यूज़ अ स्पून, कप से पीना शुरू कर देता है और स्पून को यूज़ करना शुरू कर देता है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको 2 बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। ड्रॉप्स ऑब्जेक्ट इनटू अ कंटेनर एंड डंप देम आउट, तो इसमें है जो भी उसका जो पास जो ऑब्जेक्ट है वो कंटेनर में डाल भी सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। ट्राई टू यूज़ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट सच एज़ द फ़ोन और वैक्यूम क्लीनर ये फ़ॉरेन में यूज़ होता है। हाँ हमारे घर में एज़ यू नो डैट क्या यूज़ होता है, तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करता है। फ़ोन का तो सोच ही सकते हैं, फ़ोन सामने पड़ा होता है तो हेलो मम्मा मम्मा ऐसा करते हैं, तो ये आम बात है। तो और फिर है रीड बुक्स इंडिपेंडेंटली, रीड बुक्स को पढ़ना और प्ले सिंपल गेम्स लाइक पैटी केक एंड गिव यू अ हाई फाई देना शुरू कर सकते हैं। सिंपल गेम्स जैसे कि पहले बताया गया है। क्रेयॉन्स को घसीटना, मारकर घसीटना, ये सब वो काम कर सकते हैं। वेव कर सकते हैं लाइक बाय, और क्लैप कर सकते हैं। अब छोटे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, जैसे कॉइन्स हो गया, और क्रेयॉन्स जो है अपने फिंगर टिप से पकड़ सकते हैं। पिकअप अ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड, कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन पर गिर रखा है वो उठा सकते हैं। वाइल स्टैंडिंग विदाउट फॉलिंग, जब वो खड़े होते हैं और वो भी बिना गिरे।
और कॉपी और एक्सप्रेशन एंड गेस्चर, जो भी आप बच्चे को एक्सप्रेशन या फिर गेस्चर्स दिखा रहे हैं उन गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को कॉपी करता है। यूज़ बॉडी लैंग्वेज सच एज पॉइंटिंग, नोडिंग, ग्रंटिंग। बॉडी लैंग्वेज मतलब किसी भी चीज़ पर संकेत देना, नोडिंग करना, ग्रंटिंग करना, घूरना, और ये सारे टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ये सारे बॉडी लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करता है। शेक देयर हेड, अपने सर को हिलाना कि वो ना में या फिर हाँ में, तो ये करना स्टार्ट हो जाता है। से मम्मी एंड डैडी एंड नेम अ फ्यू फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स सच एज कैट एंड बॉल। तो मम्मी डैडी जैसा कि पहले बताया था वो बोलना तो चालू हो ही जाता है, लेकिन जो भी उसके जो जाने माने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका नाम भी शुरू हो जाता है। जैसे बॉल, बॉल लाओ, आप अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बॉल लाओ, तो ये सारे इनसे ये फेमिलियर हो चुका होता है, तो इसलिए वो जान सकता है, ले भी सकता है, बोल भी सकता है। स्टार्ट टू इंक्लूड रियल वर्ड्स इन देयर बैबलिंग, अपने बबलाने में जो है रियल वर्ड्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। पहले बैबल होता था, पहले बैबलिंग जो होता था वो तो अब जो है बा 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 ऐसे होता है। तो पॉइंट एट सम ऑब्जेक्ट्स व्हेन यू नेम देम, अगर आप किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट्स का नाम ले रहे हैं तो उस पर वो पॉइंट कर भी सकता है, क्योंकि उसे पहचान में आ जाती हैं वो वस्तुएं। फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन सच एज पिक अप योर टॉय, सिंपल इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बताया कि ये टॉय इधर लाओ, तो या इस टॉय को पकड़ो, तो ये जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस है वो पकड़ने समझने लग जाता है या उन पर चलना शुरू हो जाता है। प्ले इंडिपेंडेंटली फॉर शॉर्ट पीरियड्स, कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कुछ टाइम के लिए अकेले खेल सकता है। डिस्प्ले सेपरेशन एंजाइटी, डिस्प्ले सेपरेशन एंजाइटी मतलब अगर कोई भी फैमिलियर जना अगर बच्चे से दूर जाता है तो उस एंजाइटी को वो प्रकट करता है रोने में, चिल्लाने में, ऐसे प्रकट कर सकता है। स्टार्ट टू शो एम्पैथी सच एज क्राइंग व्हेन अनदर चाइल्ड इज़ क्राइंग, आपने देखा होगा कि आपके पास कोई दो बच्चे रो रहे होते हैं, तो एक जब बच्चा रो लेता है तो दूसरा बच्चा उसे चुप करवाता है, ऐसे ही वो एम्पैथी जो है वो शो करता है। तो नेक्स्ट है हमारा गेट अटैच्ड टू अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट, जो या फिर स्टफ्ड टॉय, जिस ऑब्जेक्ट्स के साथ या टॉय के साथ या जो भी कंबल है जिसके साथ वो सो रहा है वो उससे अटैच हो सकता है, किसी को देगा नहीं, अटैच हो जाता है। हैव टेम्पर टेंट्रम्स, छोटे छोटे नखरे होते हैं उसके। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट टू शो एम्पैथी, ये हो चुका है। और लास्ट है हमारा हग यू, आपको गले लगा सकता है। अब बारी है 15 to 18 मंथ्स में, ये जो है इसमें दे रखा है कि दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज, ये एक तीव्र परिवर्तन का समय है। तो चेक आउट व्हाट योर टोटलर माइट बी एबल टू डू बाय 18 मंथ्स, अगर कोई आपके आसपास कोई टोडलर है या इन्फेंट है वो 18 मंथ्स में ये चीज़ें कर पाता है या नहीं, वो तो देखिएगा आप। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें है वॉक अलोन, अकेले चल सकता है, भाग सकता है। वॉक अप और डाउन स्टेयर्स वाइल होल्डिंग योर हैंड्स और बैनिस्टर्स, तो जो साइड में रेलिंग्स होती हैं वो, और सीढ़ियाँ जो है उतर भी सकता है और चढ़ भी सकता है आपका हाथ पकड़े हुए। और पुल अ टॉय वाइल वॉकिंग, पीछे से टॉय जो घसीट कर लाते हैं वो भी वो कर सकते हैं। सीट देमसेल्व्स इन अ स्मॉल चेयर, छोटी चेयर पे खुद बैठ सकते हैं। हेल्प विद अनड्रेसिंग और टेक ऑफ सम आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग ऑन देयर ओन, वैसे तो वो खुद उतार सकते हैं लेकिन उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होते हैं कपड़े उतारने में। मेक अ स्मॉल टार ऑफ ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो बहुत छोटा सा जो टार बन सकता है वो बना सकते हैं। पिक अप, ड्रॉप
पुश, पुल, रीअरेंज एंड थ्रो टॉयज़। उठा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, ढकेल सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं और फेंक सकते हैं अपने टॉयज़ को। ये सारी हरकत कर ही सकते हैं। टर्न बुक पेजेस और स्क्रिबल मोर एफिशिएंटली, मतलब अपनी बुक के जो पेजेस हैं वो पलट भी सकते हैं, और जो स्क्रिबल वो मोर एफिशिएंटली है, मतलब अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, इसमें अच्छे से कर सकते हैं ये पेजेस को पलटने का काम। सर्च फॉर हिडन और लॉस्ट टॉयज़, उन टॉयज़ को सर्च करते हैं जो या तो छुपे हुए हैं या फिर लॉस्ट हो गए हैं, खो दिए उन्होंने। स्टार्ट प्रिटेंड प्ले सच एज़ यूजिंग अ टॉय ब्लॉक एज अ फ़ोन, और मतलब टॉय ब्लॉक यानी कि एज अ फ़ोन, मतलब ऐसे खेल खेलना शुरू कर देते हैं जिसमें वो किसी भी चीज़ को कुछ भी मान लेते हैं। जैसे अगर रिमोट होगा तो फ़ोन मान लिया, कोई भी टॉय हुआ तो कुछ भी मान लिया। और लड़कियां जो है वो खासकर अपनी डॉल्स के साथ जो है ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं, तो उन्हें खिलाना, उनकी शादी करना टाइप्स कर देते हैं। pick up very small objects such as raisins and crumbs। raisins and crumbs तो हो सकता है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ही छोटी छोटी हों, तो वो उसे उठा सकते हैं। जो भी टुकड़े होते हैं, या फिर रेजिन्स मतलब किशमिश, तो ये बहुत ही आम बात है। और कुछ भी हो सकता है, वो भी उठा सकते हैं। इमिटेट यू व्हेन यू स्नीज, लाफ और मेक अनदर गेस्चर्स, तो इसमें आपका अगर आप छींकते हैं तो वो उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, हंसना चालू कर देते हैं, और जो भी गेस्चर्स आप भाव उसके सामने प्रकट करते हैं उनकी अनुकरण करने लग जाते हैं। रिकॉग्नाइज देयर नेम एंड फ़ोटोज़ ऑफ देमसेल्व्स, तो इसमें है अपने नाम को जानना पहचानना जो है शुरू कर देते हैं। फ़ोटोज़ ऑफ देमसेल्व, अपनी फ़ोटोज़ जो अब उनको दिखाते हैं वो उनको भी पहचानते हैं। कंटिन्यू टू यूज़ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का जो पहले भी बताया था कि जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर देते हैं। इसमें और ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। एक्सप्रेस मोस्ट ऑफ देयर नीड्स, अगर आपको उनको कुछ चाहिए होता है तो वो सीधा पॉइंट करते हैं कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो वो जो है बढ़ जाता है। से सेवरल सिंगल वर्ड्स, बहुत सारे सिंगल वर्ड्स बोल सकते हैं, मामा, दादा टाइप्स। नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन अ पिक्चर बुक, अपनी जो भी पिक्चर बुक उन्हें दिखाई जाती है उसमें जो भी उन्हें कुछ दिखता है उनका नेम बोलना शुरू कर देते हैं। बॉल हो गया, एप्पल हो गया, या कैट, डॉग, ऐसे। पॉइंट एट बॉडी पार्ट्स एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स व्हेन यू नेम देम, अपने जो बॉडी पार्ट्स है, आइज़ कहाँ हैं, हम बोलते हैं ना आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, तो उनको पॉइंट्स करने लग जाते हैं। और फेमिलियर ऑब्जेक्ट, जो भी उनसे जाने माने ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आप उनका नाम लेते हैं तो उन पर भी वो पॉइंट कर सकते हैं, इतना वो सीख चुके होते हैं। फॉलो सेवरल सिंपल इंस्ट्रक्शंस, पहले भी बताया है कि बहुत सारे सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने लग जाते हैं। लाइक इधर भी लिखा है कम हेयर, इधर आओ, ब्रिंग दैट टू, मम्मी के पास लाओ, इधर बैठ जाओ, ऐसा कुछ वो बहुत सारे सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करने लग जाते हैं। सिंग सम वर्ड्स टू फेमिलियर सॉन्ग्स, जो भी उनके सामने सॉन्ग्स गाए, मतलब उन्होंने जो सुने होते हैं या आप दोहराते हैं, तो उन वर्ड्स को भी, उन सॉन्ग्स के वर्ड्स को भी बोलने स्टार्ट कर देते हैं। प्ले इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्गर पीरियड्स, बहुत लॉन्गर पीरियड्स के मतलब लंबे समय के लिए भी अपने अकेले में खेल सकते हैं या खुद खेल सकते हैं स्वतंत्र रूप से। डिसलाइक शेयरिंग टॉयस, ये हमारी भी आदत थी, खैर आपकी भी होगी। तो इसमें जो है हम तो अभी भी शेयर करना पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें जो बच्चा है वो अपने जो टॉयज़ हैं वो दूसरों को देना जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ, अगर कोई बच्चा उससे अच्छा टॉय लेकर आया तो फिर वो दे देगा।
हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पीपल दे लव एंड हैव सेपरेशन एज एंजाइटी। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है बच्चे को, क्योंकि वो शुरू से उनके पास ही रहता है, तो अपना प्यार उससे उन्हें दिखा ही देता है। और अगर आप बच्चे को बाय बाय कहते हैं तो फिर वो रोकर चिल्लाकर बोलता है कि रुक जाओ रुक जाओ। तो यही था वो, बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड क्लिंग टू यू इन न्यू सिचुएशन। ये हमारी बारी में भी होता था, ऑब्वियस है कि तुम्हारी बारी में भी हो। तो स्ट्रेंजर्स, अनजान व्यक्ति से कोई ना डरे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो भी डरेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं कि ना डरे, पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो डरते हैं। तो अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड क्लिंग टू यू इन न्यू सिचुएशन, मतलब अपने अगर उसको कुछ नई सिचुएशन डराने वाली या डरने वाली कुछ लगती है तो वो आपसे आके चिपट जाते हैं, बहुत तेज़ हग करते हैं। तो ये वो था। शो स्पॉन्टेनियस अफेक्शन टू लव्ड वंस, अपना बहुत ही अच्छी तरह से लव जताना जो है वो करना चालू कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। डू न्यू थिंग्स टू गेट योर अटेंशन, नई चीज़ें करने लग जाते हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। लाफ एट सिली बिहेवियर, अगर आप भी कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो बच्चे को हंसी दें तो बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं वो। लाइक अगर आप उनके सामने छींक भी देते तो भी वो हंसेंगे। से नो एंड रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, ना कहना उन्हें अच्छी तरह से आ जाता है और मना वो कोऑपरेट करने में कर ही देते हैं, मैं नहीं कर रहा ऐसे कुछ। और थ्रो अ टेंट्रम व्हेन दे आर हंग्री, टायर्ड और डोंट गेट देयर वे, अगर उनके कोई रास्ते में आ जाए और वो थके हुए हैं या भूखे हैं तो अपने नखरे दिखाना चालू कर देते हैं, चिल्लाते हैं, घुर्राते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस विद अ केयर गिवर क्लोज बाय, अगर केयर गिवर के साथ वो नई प्लेसेस जो है ढूंढना स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो ये थे हमारे माइलस्टोन्स। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।